जय हिंद दोस्तों। आज हम मॉडल पेपर 2023 का 824 ईजे हल करेंगे। आपको हमारे इस चैनल पर इंटेलिजेंट गुरुजी में स्वागत है। इसमें आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा और अनुक्रमांक भरना पड़ेगा। यस, आपका पेपर 2024 का 20 में से आपका 10 OMR जरूर आएगा। यह आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका समय निर्देश है 3 घंटे 15 मिनट। सभी प्रश्न पढ़ना अनिवार्य है। और कितने गुणांक का? 70 नंबर का। और नोट में है सभी प्रश्न 15 मिनट विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। सभी प्रश्न पत्र 15 मिनट को पढ़ने के लिए हैं। और आपका दूसरा है खंड। प्रश्न पत्र दोनों खंड अ तथा खंड ब में विभाजित हैं। मतलब आपके खंड अ तथा खंड ब में विभाजित हैं। समय न व्यर्थ करते हुए हम डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको बहुत से 7 सेट के मॉडल पेपर हमने हल करा दिए हैं। हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। आपको ये 2024 का सबसे अच्छा मॉडल पेपर माना जाता है। और आपका 20 प्रश्न OMR में रहेगा। कितना? 20 प्रश्न OMR में, जो आपको इसमें पेपर में से 20 में से 10 नंबर आपका कंफर्म है। 10 नंबर क्वेश्चन 10 तो कंफर्म ही आपके पेपर में आएगा। ये UPMSP द्वारा तैयार किया गया हुआ पेपर है। इसके UPMSP। और आपका खंड ए में बहुकल्पी प्रश्न है, जो कितने अंक के हैं? आपके एक क्वेश्चन 1 नंबर का। कितने नंबर का? 1 नंबर का है। और आपका यही पेपर इंग्लिश में भी होता है। CBSE बोर्ड वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खंड अ का पहला है प्रश्न, बहुकल्पी प्रश्न आते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। पहला ऑप्शन है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। जो प्रश्न आपको मालूम है हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपका इसका ऑप्शन होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी का क्या है इसका? इसका है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। मुख्य फोकस के बीच ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं आप। ये CBSE बोर्ड वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में दिया गया हो गया। दूसरा क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ने के समय आप किन निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? पहला इसका है फोकस 50 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। इसका होगा जो सबसे कम होता है, मतलब सबसे कम होता है वही लेंस सबसे अच्छा अक्षरों को छोटा देने में बहुत अच्छा होता है। इससे छोटा कौन सा है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। तीसरा नंबर
इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप इसको तैयार कर लीजिए, आप जरूर पेपर में फंसेगा ये पेपर प्रश्न। क्या है प्रश्न? कह रहा है किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी यहाँ 5 प्रत्येक 15 सेमी है, तो दर्पण का लेंस समतल है, दोनों अवतल दोनों उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस दो उत्तल लेंस तथा लेंस अवतल। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, अवतल दोनों अवतल होगा। कौन सा दोनों अवतल होगा? देखिए प्रतिबिंब है इसलिए दोनों अवतल होगा। आपका चौथा क्वेश्चन है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह प्रतिबिंब कहलाता है। कॉर्निया और पुतली दृष्टिपटल। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। और 5वां नंबर क्वेश्चन है दो चालक तार की तने पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये पेपर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छी बार हर सेट में पूछा गया, 7 सेट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है 1.1:2, 2:1, 1:4, 4:1। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 1:4। 6वां क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी तो होगा इसका। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसका आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो की स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपको पेपर समझ में नहीं आएगा। यह पेपर आपके 20 में से 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कन्फर्म ही फंसेंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैलोनीमीटर, एम्पीयर मोटर। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। क्या? जनित्र। ऑप्शन नंबर ए, 7वां का ये होगा। 8वां का है उपखंड 2 में आ गए हैं। यह आता है आपका बायो से। किससे? बायोलॉजी से, जीव विज्ञान। कौन सा? जीव विज्ञान से। और ये होता है हमारा 7 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से। किससे? भौतिक विज्ञान से। 7 ठो भौतिक विज्ञान से हो गया और 7 ठो जीव विज्ञान से हो गया। जीव विज्ञान में आपका जीव विज्ञान नहीं है, ये है आपका केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान।
पहला है एंटीमनी है, उपधातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी उपधातु। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी उपधातु। अगला क्वेश्चन है आपका कि लेड नाइट्रेट का सूत्र है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेड नाइट्रेट का सूत्र कौन सा है? यह आपके चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। यह चैप्टर नंबर 1 से है। इसका क्वेश्चन, इसका आप हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। आपको मालूम हो तो हम ही बता देते हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर PbNO32। क्या होता है? PbNO2, PbNO2, PbNO32 क्या होगा? PbNO32। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ना ये भी सही होगा, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी PbNO32। ये आ गया, इंग्लिश में है। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, दोस्त हैं, वो भी सब इसी को देख लें। 10 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका ऑप्शन है C2H6, C2H4, CH4, C3H8। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी C2H4। ये इंग्लिश में है, इसको भी देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले। ये भी सेम पेपर आएगा। जो यूपी बोर्ड के लड़के CBSE में हैं, उनका भी यही आएगा। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। इसमें बताना है क्रियात्मक समूह कौन सा है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इंग्लिश में है यही क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IPSC नामकरण क्या होगा? बच्चों आपके लिए, दोस्तों आपके लिए IPSC नामकरण में जरूर प्रश्न एक आध दो ठो ही आएगा, कंफर्म है। IPSC से हर साल पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है। पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, एथोनाइक अम्ल, मेथेनॉइक अम्ल, प्रोपनाइक अम्ल। इसका होगा उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र M2L2 है। उसके ऑक्साइड का सूत्र है MO2, MO, M2O3, M2O। इसका होगा उत्तर MO। कौन सा? MO। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी MO। आपका आ गया बायोलॉजी में। कौन सा? जीव विज्ञान का है। ये है आपका क्वेश्चन बायोलॉजी का, मतलब जीव विज्ञान का, उपखंड 3 में आ गया है। यह आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है बच्चों, जरूर तैयार करके जाइएगा। श्वसन है उत्तर है इसका। विक्रो में कार्य होता है श्वसन में, प्रजनन में, उत्सर्जन में, पाचन में। इसका होगा, कौन होगा? उत्सर्जन में। कौन सा? उत्सर्जन में। ऑप्शन नंबर बी। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती हैं। पहला उत्तर है पुदीना में, आलू में, ब्रोयोफिलम में, इनमें सभी पर। इसका होगा ब्रोफिलम में। कौन सा? ब्रोफिलम में। ये भी गलत है,
ये तो गलत ही है, मान लीजिए ये भी गलत है। आलू में होता नहीं, पुदीना में होता नहीं। मतलब कलिकाओं कलिकाओं द्वारा होता है, विकसित होता है पत्तियों में, तो ब्रायोफिलियम में। और ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है। 2022, 23, 24 में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आपके लिए कि अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। इसका होगा, सब लोग को मालूम होगा, हमारे अनुवांशिक चैप्टर्स लिया गया है। इसका होगा गिगर जॉनमेंटल। कौन सा गिगर जॉनमेंटल? ये है नहीं। चार्ल्स वेज है नहीं, ये भी गलत है। तो कौन सी होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो डीएनए तंतु में जुड़े होते हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बंध द्वारा। कौन सा? हाइड्रोजन बंध द्वारा। हाइड्रोजन बंध ये भी गलत है। संयोजन बंध ये भी गलत है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपको सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आपके पेपर में, विज्ञान में, हम आपके एक मॉडल पेपर हल करा चुके हैं। दूसरा मॉडल पेपर है, हम सातों सेट का मॉडल पेपर हल करा देंगे आपके लिए। जो तैयार कर लेंगे सातों सेट, आपका कंफर्म उसी में पेपर आएगा क्वेश्चन। उसको तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर 2024 में आपका 90 नंबर से कम नहीं। कितना नंबर? 90 नंबर से। कितना? 90 नंबर से कम आ रहेगा, 90 नंबर। और 10 नंबर आपके लिए कुछ ही कम रहेगा, नहीं तो आपका 90 नंबर कन्फर्म है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, केचुए में, तिलचट्टे में, कबूतर में। कबूतर होगा नहीं, और केचुआ होगा नहीं, तो इसका क्या होगा? और तिलचट्टा होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा में। कौन सा? हाइड्रा में होगा। और 19वां नंबर क्वेश्चन है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा है, मीठी मटर है, उद्योग मटर है, सरसों है, गुड़हल है। तो पहले जान लीजिए, सबसे पहले मेंडल ने मटर का पौधा लिया था। इसमें गुड़हल कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो इसमें बचेगा कि मीठी मटर थी, उद्योग मटर थी। उन लोग मीठी मटर ने ली थी, तो कौन थी? उद्योग वाली मटर थी, उद्योग। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मतलब मादा जनन अंग का भाग नहीं है। अंडाशय है, गर्भाशय है, ये नहीं है, न ये नहीं है। तो कौन उत्तर सही होगा इसका? नहीं पूछा है, देख लीजिए, नहीं पूछा है। इसका होगा उत्तर शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका किस में आता है? नर में। किस में? नर में। ये तो नहीं पूछा है, इसलिए इसका सही होगा ये, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम वर्णात्मक प्रश्न पे खंड ए है, इसका हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन करा चुका है, कि आप जाके हमारे प्ले स्टोर को चेक कर लीजिए। इसका भी आपको सब मिल जाएगा। यह आपके 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 हैं। पेपर देख लीजिए, आपका सेम यही पेपर आएगा। मोटर आपका सबसे अच्छा ये कंफर्म आता है हर साल, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। और आपका तत्वों का आएगा लिखने के लिए, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लिखना पड़ेगा, संतुलित समीकरण करना पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसको संतुलित करना पड़ेगा, समीकरण है कि संतुलित करना पड़ेगा। ये है 1-1 नंबर का क्वेश्चन। कितने करना है? 1-1 नंबर का है सबका। ये आपका 6 नंबर का है यही। और अब क्रिया से आएगा आपका कि हाइड्रोकार्बन का दहन अपक्रिया, सब अपक्रिया से आएगा। ये भी सब 1 नंबर का आपके लिए है। और हृदय का कार्य, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये है, बार बार पूछा गया है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। ये पढ़ लीजिए, आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
और रसायन संश्लेषण क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये याद कर लीजिएगा। और ये पुष्पों में निषेचन हर साल जो आता है 2021, 22, 23 और 24 में भी पूछा जाएगा, इसमें 24 में पूछा जाएगा ये पेपर ख़त्म होता है हमारा। इसका आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। आपकी परीक्षा सुखमय हो, शांतिमय हो। थैंक यू।